हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जेंट्स कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। तो देखिए, ये चिकनकारी का हमारा कपड़ा था, इसकी कटिंग हम करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी फिटिंग आई है। देखिए, हम हाथों को कितना भी आगे कर ले बिल्कुल भी नहीं घिसता हमारा कपड़ा। तो इसकी हम आपको परफेक्ट कटिंग करना बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। जो इसकी चेस्ट है वो 36 है और जो वेस्ट है वो भी 36 है। हिप हमारी 38 है, बाजू 24, आर्म होल 18, शोल्डर 17, लेंथ 40 और जो इसका चाक है वो हम 24 इंच पे करेंगे। तो इन मेजरमेंट से हम आपको इसकी कटिंग करना बताएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, हम कपड़े की चौड़ाई देख लेते हैं। तो 21 इंच इसका डबल में हमारा ये कपड़ा है, तो इतनी इसकी चौड़ाई है। और साइड में ये देखिए, इसे थोड़ा प्लेन है तो ये हम हटाना पड़ेगा। तो अब इसकी हम लंबाई लेते हैं। तो लंबाई कितना लेना है, जितनी हमारी लेंथ होती है उससे 2 इंच फालतू कपड़ा हम लेंगे। तो यहाँ पर हमें 40 करनी है तो हम 42 यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ से पकड़ेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमारा जो कपड़ा होगा इकट्ठा वो आगे की तरफ इस तरीके से बच जाएगा। अब हमें कपड़े की टोटल चौड़ाई लेनी है। तो चौड़ाई हम किस तरीके से लेंगे, अगर आपका साइज नॉर्मल है, हिप ज्यादा नहीं है या पेट ज्यादा नहीं है, एकदम बॉडी सही है, तो उसका हम मेजरमेंट आपको बताते हैं। किसी भी साइज में आप ये अप्लाई कर सकते हैं। जितने हमारे शोल्डर होते हैं उससे हमें 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है। जितने भी आपके शोल्डर हों उससे 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लें। तो आपको जो हिप के इस तरफ से या कमर के पास से बिल्कुल भी ना टाइट होगा ना ज़्यादा लूज होगा, आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट तरीके से आएगी। तो हम यहाँ पर देखिए 23 इंच कपड़ा ले रहे हैं, क्योंकि 17 इंच हमारा शोल्डर है। तो ये आगे की तरफ हमारा बचेगा, इसमें से हम बाजू निकाल लेंगे, क्योंकि इसका जो कपड़े की चौड़ाई है वो 42 इंच है। तो ये इस तरीके से हम अलग कर लेते हैं इन पार्ट को। अब इसको हम, ये हमारे दोनों पार्ट हो गए, अब इसको अलग कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इनमें साइड में जो है बाजू वो निकाल लेते हैं। तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। आप चाहे इसको ऐसे फोल्ड कर ले या ऐसे। जब भी हम फुल बाजू बनाते हैं तो इसको हमें इस तरीके से ही तिरछा मिलाकर कट करना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा हाथ इस तरीके से घूमता है। अगर हम सीधे कपड़े से इसे कट करेंगे तो वो हमारी टाइट हो जाती है बाजू। वैसे तो लूज रहेंगे, जब हाथ को मोड़ेंगे तो हमारी टाइट रहेगी। अब इसके बाद देखिए, हम आगे से जितनी हमारी रखनी है हमें बाजू खुली, उससे 1 इंच कपड़ा ही एक्स्ट्रा लेंगे, ज़्यादा कपड़ा हम यहाँ पर नहीं लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रखना है और जितना हमारा आर्म होल है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हम पीछे की तरफ लेंगे और इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब आगे की तरफ देखिए, इसको एक बार और फोल्ड कर लेते हैं। अगर आपको सही से निशान लगाने में प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर हम एक निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ये लाइन सीधी मिलानी है, जहाँ पर हमारी ये क्रॉस हो रहा है और यहाँ इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। अब इसकी लंबाई नापेंगे। जितनी हमें लंबाई करनी है उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और पीछे की तरफ से देखिए, हम यहाँ से जो छोटा कपड़ा है यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर ये मिला देंगे। तो यहाँ पर हम इसको मिलाकर भी कर सकते हैं और ऐसे हम इसकी गोलाई भी दे सकते हैं। अब इसके बाद हम इसे कट कर लेते हैं और आगे के जो साइड जो हमने निशान लगाया है उसको भी इसकी तरफ से कट कर लेते हैं। तो ये हमारी स्लीव्स कट हो चुकी हैं। छटाई हम इसकी आगे के बाद में करेंगे, जब से हम सिलाई करेंगे। तो जो पार्ट था इनको भी हमने देखे इस तरीके से दोनों को बिछा लिया है ऊपर नीचे। अब एक पार्ट हमने ऊपर से देखे 1.5 इंच कम रखा है, आगे वाला छोटा लिया है। अब इसके बाद देखिए, आगे वाला जो छोटा वाला निशान पार्ट है हमारा, वहां से हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। गले का जो बंद वाली साइड है वो हमारी तरफ है और खुली साइड दूसरी तरफ है। तो इस तरीके से हमारे गले का निशान हो गया। अब इसके बाद देखिए, हम यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जितना हमारा शोल्डर है उससे देखिए आधा इंच हम फालतू लेंगे, तो 9 इंच पर हम ये निशान लगा देते हैं। अब अब इसके बाद देखिए, हमें जितना ये लिया है 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है पीछे वाला पार्ट, तो 1.5 इंच हम आगे वाले हिस्से को डाउन में करेंगे और इस तरीके से पीछे वाले पार्ट में भी हम 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और 1 इंच पर। ये हमारा बैक का गला हो गया। तो बैक का गला हमारा ऐसे कटेगा। 1.5 इंच हमने यहाँ पर ये गैप रखा था, तो जितना हमने ये 1.5 इंच आगे की तरफ ये आगे वाला डाउन किया है और इस कॉर्नर को हम इस तरीके से मिला देंगे इसी तरीके से। और जो पीछे वाला पार्ट हमारा है सेम इसी तरीके से पीछे वाले को भी हम मिला देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये भी हमने 1.5 इंच लिया था तो यहाँ पर निशान लगाने नापने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर हमारी ये निशान लग गया।
अब इसके बाद देखिए आर्म होल लेंगे, तो आगे वाला जो पार्ट है हमारा, उससे हम यहाँ पर देखिए 9 इंच पर निशान लगाएंगे। जितना हमने शोल्डर लिया था उतना ही हम यहाँ पर ये आर्म होल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जितनी हमारी चेस्ट है उससे आधा इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब उसके बाद देखिए 10.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और ये हमारा सिलाई का मार्जिन होगा। तो टोटल कपड़ा हम यहाँ पर 11 इंच रखेंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमने ये निशान लगा लेना है, किसी भी साइज का आप कट कर रहे हो। तो इस तरीके से हम जो ये 9.5 पर निशान लगाया था हमने उससे मिलाएंगे और यहाँ पर ये निशान को इस तरीके से चौकोर में कर देंगे। अब इसके बाद देखिए आगे का निशान लगाते हैं चाक का। तो चाक हमने यहाँ पर 24 इंच पर रखने हैं। तो 24 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और कमर का निशान लगाएंगे और हिप का। तो यहाँ पर देखिए 16 इंच की हम यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे। जेंट्स का जब हम कुर्ता कट करते हैं तो 16 इंच पर ही उसका कमर का निशान लगता है नॉर्मल साइज में। 24 इंच हमने ये चाक का लगा लिया है। अब इन निशानों को हम सीधा मिला लेते हैं। अगर आप ये निशान इस तरीके से लगाते तो कपड़ा उल्टा करके ही लगाए, सीधी साइड कपड़ा फोल्ड करके हम इस पर इस तरीके से निशान नहीं लगाएंगे। तो ये 3 निशान हमने लगा लिए हैं। आर्म होल का भी निशान हम लगा लेते हैं आर्म होल शेपर की मदद से। तो देखिए इस तरीके से जितना हमने टोटल फिटिंग रखनी है वहाँ हमारा ये मिलना चाहिए और ऊपर हमारी ये शोल्डर के पास से। तो इस तरीके से हम ये निशान लगा लेते हैं। अगर आपका पास ये शेपर नहीं है तो हम वैसे भी निशान लगा लेते हैं। जितना हमारा स्ट्रेट निशान है उससे आधा से पौना इंच हम अंदर की तरफ ही निशान देंगे। शेप हमारी ऐसी ही आनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए कमर का निशान लगाएंगे। तो जितनी हमारी कमर है उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे एक बार और 1 इंच एक्स्ट्रा और ले लेंगे। तो 10 इंच कपड़ा हमारा हुआ है। तो इस तरीके से लगा लें। अब 9.5 इंच जितनी हमारी हिप है उतना निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें लूजिंग देनी है तो हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से निशान लगा लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा। और जो ये उससे बाहर वाला है ये हमारा सिलाई मार्जिन के लिए है। तो ज़्यादा मार्जिन हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। तो देखिए ये हमारी पैंट जब हम कट करते हैं वो शेप पर है। तो इससे की मदद से हम ये देखिए इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो इसकी जो ये शेप है ये भी एकदम सही तरीके से आती है कुर्ती की साइड फिटिंग की। अब इसके बाद देखिए निशान हमारे लग गए हैं और अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको अ, अगर आपको जेंट्स शर्ट की कटिंग स्टिचिंग भी नहीं आती तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। अगर आपको सिलाई मशीन से रिलेटेड या कोई भी कपड़ा हो लेडीज या जेंट्स कट करने में प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें बैक वाले की शेप पर से इस तरीके से शेप देनी है। बैक वाला हिस्सा हमारा थोड़ा आगे वाले से ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से साइड में भी हम ये कट कर लेते हैं और नीचे की भी हम बिल्कुल स्ट्रेट में इसे यहाँ पर कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम छोटे-छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमें याद रहे कि हमें कहाँ पर ये निशान हम जो फिटिंग लगाएंगे तो मिलने चाहिए। अब आगे वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी हम झोली का कट कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पर साइड में पॉकेट का निशान लगाएंगे। तो पॉकेट हमारी कितनी होनी चाहिए? तो 7 इंच हमारा पॉकेट के लिए कपड़ा खुला हुआ हिस्सा होना चाहिए। तो इस तरीके से जो हमारा हिप का निशान है और कमर का निशान है इनके बीच में हमारी ये पॉकेट लगेगी। तो देखिए टोटल हमारे ये 7 इंच है। तो अब इससे नीचे हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ हम 7 इंच पर एक निशान और लगा लेते हैं। तो हम जो ये हमारा ये निशान लगाया है हमने, ये जगह हमारी ओपन रहेगी। तो यहाँ पर हम देखिए छोटे-छोटे कट लगा देंगे। अब इसके बाद देखिए हमारी ये कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम इसके आगे वाला जो हिस्सा है उस पर हम इसके जो सिंघाड़ा बोलते हैं वो या काज बटन वाली पट्टी उसको कट करना सीखते हैं। तो ये पट्टी का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर हमारी गलत कट हो गई तो हमारा कुर्ता बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा। तो देखिए तो अब इसके बाद देखिए हमने ये 14 इंच पर निशान लगा लिया था। अब ऊपर से देखिए हमने ये निशान लगाना है। तो 10 इंच पर हमारा ये निशान लगेगा। टोटल हमारा ये 1 इंच का नीचे हमारा सिंघाड़ा रहेगा। तो हम यहाँ पर ऊपर से देखिए 10 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो नीचे हमारा ये सिंघाड़ा बैठ जाएगा। तो नीचे टोटल हमारा 14 ही होगा। अब ये जो ये हमारा कपड़ा है इसको हम इस तरीके से छोटा बड़ा फोल्ड करेंगे। देखिए नीचे वाला हिस्सा हमारा हमने कम कर लिया है, आगे वाले को हमने आगे की तरफ बढ़ा दिया है। तो इस तरीके से हमें कट करना है। क्योंकि हम जो पट्टी लगाते हैं काज बटन वाली तो एक हमारी चौड़ी होती है और एक हमारी छोटी होती है। तो इस कारण हमें इसे इस तरीके से कट करना होता है
बाद में ये हमारा एकदम बराबर आएगा। कभी आप सोच रहे हो कि ये छोटा बड़ा होगा तो ये छोटा बड़ा आएगा, तो नहीं, ये बिल्कुल ही बराबर आएगा और सेंटर में ही इसका सिंगाड़ा की शेप आएगी। तो इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम जो साइड में कपड़ा है बचा हुआ, उनमें से इनकी पट्टी ले लेते हैं। अब उसके बाद देखिए हम इसकी पॉकेट लेते हैं, 6.5 इंच इसकी चौड़ाई लेंगे। साइड वाली जो पॉकेट हम इसकी कट कर रहे हैं, 21 इंच की हम लेंथ लेंगे टोटल। तो डबल में हमने 2 पॉकेट लगाएंगे दोनों साइड, तो ये कट कर लेना है। सिर्फ हमें ऊपर की साइड से तिकोने में शेप देनी है और 6.5 इंच पर हमने कट लगाकर तैयार कर लेनी है ये पॉकेट को। ये हमारी कॉलर हो गई। अब आगे वाली जो पॉकेट होती है वो भी कट कर लेते हैं। 5.5 इंच की आप चौड़ाई लेंगे और लंबाई हम यहाँ पर देखिए 1 इंच तो हमारा फोल्ड होगा और हम यहाँ पर 6 इंच ये ले लेते हैं इसकी लंबाई। तो इसको चौकोर कट कर लेते हैं, बाद में हम इसे गोलाई में शेप दे देते हैं। तो ये हमारी पॉकेट कट हो गई है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी जेंट्स कुर्ते की कटिंग करना सीख सकें। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग की वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।